नमस्कार, मैं धीरेन्द्र रविंद्र सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस लाइव वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री रविंद्र सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। नवाचारों की इस कड़ी में हम जिस राज्य की नवाचार पुस्तिका पे आपसे चर्चा कर रहे हैं उस राज्य का नाम है केरला। मतलब हम केरल राज्य के शिक्षकों द्वारा दिए गए नवाचारों पे आपसे चर्चा कर रहे हैं, उसी राज्य की केस स्टडीज आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे के सारे इनोवेटिव आइडियाज जो केरल के शिक्षकों द्वारा हम आपसे साझा कर रहे हैं, ये सब केरल राज्य के शिक्षकों द्वारा ही हमें प्राप्त हुए। और ZIIEI जैसा कि एक मंच है, आप सब जानते हैं, जो शिक्षकों के लिए है और शिक्षकों के द्वारा है। और इसमें हमारा उद्देश्य है कि ऐसे नवाचार जो किसी शिक्षक के लिए बहुत लाभकारी हुए अपने विद्यालय में क्रियान्वित करने के बाद, जिनसे उनके विद्यालय अथवा समुदाय अथवा विद्यार्थी अथवा शिक्षक या फिर सभी को लाभ हुआ, इनमें से इन सभी को लाभ हुआ, ऐसे नवाचारों को हम चयनित करके देश भर के कोने कोने में दूसरे शिक्षकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसा मैंने कहा, मैं केरल राज्य के शिक्षकों द्वारा दिए गए नवाचार आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो सुदूर केरल के दिए हुए शिक्षकों के नवाचार हम देश के कोने कोने में, उदाहरण के तौर पे इस लाइव वेबिनार के माध्यम से आप देखिए, हम देश के उन समस्त शिक्षकों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ऐसा करने से या इन नवाचारों से निश्चित तौर पर दूसरे शिक्षकों को बहुत लाभ मिलता है। आपको भी कुछ नवाचार, कुछ नए टेक्निक्स, कुछ नए टूल्स, कुछ नए वेज, कुछ नए तरीके प्राप्त होते हैं, जिससे आप अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को और बेहतर तरीके से शिक्षा दे सके। तो हम केरल राज्य के ही नवाचारों की एक केस स्टडी जिसका नाम है लर्निंग थ्रू गेम्स या खेल खेल में शिक्षा, आज आपके साथ साझा कर रहे होंगे। और इन नवाचारों को जो हमें शिक्षकों से ही प्राप्त होते हैं, वो हम सिर्फ उनके विद्यालय अथवा ब्लॉक अथवा जिला अथवा प्रदेश तक ही सीमित नहीं रखते, अपितु देश के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इसी कड़ी में आज जिस केस स्टडी की बात हम कर रहे होंगे, उस केस स्टडी का नाम है खेल खेल में शिक्षा या लर्निंग थ्रू गेम्स। खेल खेल में शिक्षा नवाचार की मैं आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है इन नवाचारों से संबंधित, या फिर इस प्रोग्राम जिसका नाम ZIIEI एज जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव है, या हिंदी में शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार है, इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप निश्चित तौर पर अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे फेसबुक से कनेक्टेड हैं तो आप हमसे लिंक पे सब्सक्रिप्ट ऑप्शन आता है, जिस पे क्लिक करके आप सीधे हमसे जूम के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक में कमेंट बॉक्स पे आप अपना कमेंट लिख करके अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। या फिर अगर आप हमें जूम पे देख रहे हैं तो जूम पे भी चैट बॉक्स के माध्यम से या फिर सीधे तौर पर हमसे बोल करके, बात करके अपने प्रश्न, चाहे वो इस केस स्टडी से संबंधित हो, इन नवाचारों से संबंधित हो जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, या फिर इस प्रोग्राम जिसका नाम ZIIEI शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार है, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो। उदाहरण के तौर पे आप किस तरीके से अपने नवाचार हम तक भेज सकते हैं, किस तरीके से आपके नवाचार चयनित किए जाते हैं, क्या वो कौन सा तरीका है जिससे आप राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किए जा सकते हैं, ऐसे कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप निश्चित तौर पर अपने ऐसे प्रश्न हमसे फेसबुक के माध्यम से या फिर जूम के माध्यम से कमेंट बॉक्स पे या फिर सीधे संवाद करके पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों से हो सकता है किसी और टीचर के डाउट या क्वेरीज को भी सॉल्यूशन प्राप्त हो जाए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं और हमारे माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से देश के उन तमाम शिक्षकों तक पहुंचाना चाहते हैं, उन तमाम व्यक्तियों तक पहुंचाना चाहते हैं जो हमें किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि जूम या फिर फेसबुक या यूट्यूब में देख रहे हैं या देख रहे होंगे, तो आप उन सभी तक अपनी बात, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव इस वेबिनार के माध्यम से, मेरे माध्यम से पहुंचा सकते हैं। आइए तो नवाचारों की इस कड़ी में हम आज बात करते हैं एक केस स्टडी जिसका नाम है लर्निंग थ्रू गेम्स या खेल खेल में शिक्षा।
खेल खेल में शिक्षा नवाचार आपको लगभग हर राज्य की नवाचार पुस्तिका में देखने को मिलेगा। जितनी भी इनोवेटिव बुकलेट है, लगभग 36 इनोवेटिव बुकलेट अभी तक हमने लॉन्च करी, और उन सभी राज्यों की इनोवेटिव बुकलेट्स में, या टोटल अगर हम बात करें तो 54 इनोवेटिव बुकलेट हमने लॉन्च करी, और उन सभी इनोवेटिव बुकलेट्स में आपको खेल खेल में शिक्षा नवाचार लगभग प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षक भी मानते हैं, आप सब भी मानते हैं कि खेल खेल में शिक्षा एक ऐसा माध्यम हो सकता है, ऐसा टूल, ऐसा नवाचार साबित हो सकता है जिससे बहुत आसान तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है खेल खेल में। क्यों? वो इसलिए कि खेलना बच्चों की मूल प्रक्रिया है या स्वाभाविक प्रक्रिया है। बहुत छोटा सा उदाहरण देकर के मैं इसको सिद्ध कर देता हूं कि खेलना हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब बच्चे पैदा होते हैं और पालने में लेटा हुआ बच्चा जो अभी बोलना भी नहीं जानता, अभी वो चलना तो दूर, अभी क्रॉल करना भी नहीं जानता, घिसट के चलना भी नहीं जानता, वो बच्चा भी अगर बेड में लेटा है, पालने में अपने लेटा हुआ है, और खाने या सोने के अलावा कुछ प्रक्रिया कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हाथ अपने चला रहा है, पैर चला रहा है, और कोई पूछता है बच्चा क्या कर रहा है, तो हम यही कहते हैं बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो खेलना एक मूल, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और खेलना बच्चों को, या बच्चों को क्या, हम बड़ों को भी खेलना अगर मौका मिले तो बहुत पसंद आता है, कोई मौका नहीं छोड़ता है। तो टीचर ने कहा सर मैंने इसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे क्लास में ज्यादातर बच्चे या कई सारे बच्चे बैठे रहते थे कक्षा में। मैं जब प्रश्न पूछता था, या पढ़ाने के बाद काफी मेहनत के बाद जब मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ या प्रश्न पूछती हूँ, तो बच्चे उत्तर नहीं दे पाते, और जब वो उत्तर नहीं दे पाते तो मुझे काफी अफसोस होता है। टीचर ने कहा सर मुझे एहसास हुआ कि बच्चे मेंटली प्रेजेंट नहीं है, फिजिकली तो कक्षा में उपस्थित हैं, शारीरिक रूप से तो कक्षा में उपस्थित है, कक्षा कक्ष में है, लेकिन मानसिक रूप से वो कहीं और। टीचर ने कहा कि सर मैंने सोचा ऐसा कौन सा तरीका निकाला जाए जिससे बच्चों को मेंटली और फिजिकली, मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से कक्षा में रखा जा सके। और इसी के साथ उन्होंने कहा सर मुझे ख्याल है कि दुनिया का कोई भी बच्चा हो सकता है उसे पढ़ने में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे खेलने कूदने में इंटरेस्ट ना हो। बच्चों को खेलना कूदना बहुत प्रिय होता है, और क्योंकि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाते हैं। खेल खेल में बच्चे चलना, बात करना, दौड़ना, खाना खाना इत्यादि बड़ी आसानी से सीख जाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे टीचर्स ने एक केस स्टडी दी जिसका नाम है लर्निंग थ्रू गेम्स, या खेल खेल में शिक्षा। और इसी खेल खेल में शिक्षा नवाचार के अंतर्गत आज मैं आपके साथ दो नवाचार साझा करने जा रहा हूँ। इसमें पहला इनोवेटिव आइडिया है वोकैबुलरी मैराथन। टीचर ने कहा, और आप सबसे भी अगर मैं बात करूं तो अक्सर आप देखेंगे कि कई सारे बच्चे, फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश भाषा की बात करें, तो ज्यादातर लोगों का एक आंसर होता है मेरे से, मैं उनसे कहता हूं कि इंग्लिश में बात करना चालू कीजिए, स्टार्ट कीजिए, वो कहते हैं कि इंग्लिश में मुझे इश्यू है या दिक्कत है। तो उनसे कहता हूँ कि आप इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा बात करना चालू कीजिए, तो कहते हैं सर या बात कर पाते हैं क्या, तो कहते हैं नहीं सर हम बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन समझ जरूर जाते हैं। और अक्सर आपने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा होगा जो बोल नहीं पाते हैं या बोलने में हेजिटेट करते हैं, लेकिन वो लिख, या जब एग्जाम होता है तो बड़ी आसानी से और लिख ग्रामर के क्वेश्चन आंसर कर देते हैं और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं। बड़ी आसानी से वो लिख लेता है। आप लिखने को बोल दो तो सेंटेंस तो बहुत अच्छे तरीके से लिख लेंगे, आप ईमेल लिखने को बोल दो लोगों से तो बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, लेकिन जहां बारी आती है बोलने की तो बोलने में हिचकिचाता है। टीचर ने कहा सर इसका एक कारण है कि बच्चों को वैसा माहौल ना मिल पाना, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी भाषा में अपनी पकड़ बनाने के लिए उसकी शब्दावली में एक अच्छी कंट्रोल, एक अच्छी पकड़ होना। जितनी ज्यादा शब्दावली आपकी स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, उतना ही बेहतर आपका भाषा का ज्ञान होगा, उतना ही बेहतर आपके शब्दों में वजन होगा, और उतना ही बेहतर तरीके से आप संवाद स्थापित कर पाएंगे।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीचर ने कहा कि सर हमने एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम वोकैबुलरी मैराथन, जिससे बच्चों के अंदर ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स उनको ध्यान आ सकें। और ये वर्ड्स अक्सर हम सबके साथ कई बार होता है कि कोई वर्ड अचानक से ध्यान नहीं आता, लगता है यार मेरे अंदर तो है लेकिन मैं ध्यान नहीं आ रहा वो वर्ड क्या है। हुआ है सब किसी के साथ? आई एम श्योर हम सबके साथ, लगभग लगभग सबके साथ होता है। क्यों होता है ऐसा, कभी सोचे हैं कि क्यों कई बार ऐसा होता है क्या कि ये तो ये शब्द मैंने पढ़ा हुआ है, या इस शब्द के लिए इंग्लिश में कौन सा शब्द है, हमें ऐसा लगता है कि मुझे पता है लेकिन वो अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं आता। क्या कारण होता है इसका? कारण ये है कि वो शब्द हम क्योंकि इस्तेमाल नहीं करते हैं, इतना उसको इतना यूज नहीं किया, एक ही बार पढ़ा है, उसका इस्तेमाल हमने नहीं किया, इसलिए वो शब्द हमारे दिमाग में नहीं रहता, कहीं समवेयर सबकॉन्शियसली तो हमारे माइंड में रहता है, लेकिन जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि हमारे मानसिक पटल पर सामने नहीं रहता, क्योंकि उसका इस्तेमाल हम उतना नहीं करते। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीचर ने एक इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम उन्होंने रखा वोकैबुलरी मैराथन, यानी कि शब्दावली का मैराथन। मैराथन हम सब जानते हैं एक रेस होती है, और ये भी एक रेस की भांति ही चलता है जिसमें लोग पीछे छूटने वाले छटते हुए जाते हैं और आगे अंत में एक विजेता घोषित होता है। किस तरीके से इसको टीचर ने इम्प्लीमेंट किया, इसका क्रियान्वयन किस तरीके से किया जा सकता है, आइए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक स्पेसिफिक एक निश्चित दिन डिसाइड किया जा सकता है कि इस दिन सारे बच्चे इस मैराथन को एक्सरसाइज करेंगे, मतलब सारे दिन हम इस शब्दावली के मैराथन का खेल खेलेंगे। इसके अंतर्गत बच्चों का चुनाव किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं ले लूं तो मान लीजिए कि 64 या 64 स्टूडेंट है क्लास में। टीचर ने क्या किया कि टीचर ने इन 64 स्टूडेंट्स को एक टास्क दिया, एक कॉमन टास्क हो सकता है, और इन बच्चों को फॉर एग्जाम्पल कोई अल्फाबेट दे दिया। उदाहरण के तौर पर टीचर ने एक अल्फाबेट दे दिया कि एल। अब उनसे बोल दिया बच्चों से, या ए या कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। अब बच्चों से बोला गया कि आप लोग 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, 2 मिनट में इस अल्फाबेट से ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स लिखे, और जो सबसे ज्यादा वर्ड्स लिखेगा उस बच्चे को हम अगले राउंड में मूव करेंगे। बच्चे लिखना चालू करते हैं, 2 मिनट का टाइम जैसे ही ओवर होता है टीचर कहते हैं टाइम्स अप, और सारे बच्चे रुक जाते हैं। टीचर बच्चों से पूछते हैं कितने वर्ड्स लिखे, उनकी कॉपी जल्दी से देखते हैं, और जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा वर्ड्स लिखे हैं, ऐसे 32 बच्चों का, मतलब 64 में से आधे बच्चों का, एज इन 50% बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है अगले राउंड के लिए। अब ये 32 बच्चे अगले राउंड के लिए मूव होते हैं। टीचर फिर कोई दूसरा एक अल्फाबेट देखते हैं और उससे बोलते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड बताने हैं, और इस बार टाइम 2 मिनट की जगह घटा करके 1 मिनट कर दिया जाता है। इस 32 बच्चों में से अब सबसे ज्यादा जिन 16 बच्चों ने लिखा, मतलब फिर 50% बच्चों का चुनाव होता है, और इन सबसे ज्यादा 16 बच्चों ने जो लिखा, या सबसे ज्यादा शब्द लिखने वाले 16 बच्चों का चयन, या 50% बच्चों का चुनाव किया जाता है। अब बच्चे मूव करते हैं, ये 16 बच्चे तीसरे राउंड के लिए मूव करते हैं, लेकिन अब तीसरे राउंड में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये है कि तीसरे राउंड में पहुंचे इन 16 बच्चों को अब कोई अल्फाबेट से कोई वर्ड नहीं बनाना है, बल्कि जो अल्फाबेट की जगह शिक्षक कोई वर्ड दे देते हैं और बोलते हैं कि इस वर्ड में मौजूद जितने भी अक्षर हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आपको और विभिन्न शब्द बनाना है, जिसे एनाग्राम हम बोलते हैं इंग्लिश में, कि एक शब्द में मौजूद जो कई सारे अक्षर हैं, जो विभिन्न अक्षर हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए कोई आपको डिफरेंट वर्ड्स बनाना है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड हो गया लेटर। अब लेटर्स वर्ड हो गया LETTERS। अब टीचर इन 16 बच्चों को बोलते हैं कि आपको 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में लेटर्स वर्ड्स में जो अल्फाबेट है उनका इस्तेमाल करते हुए आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स बनाइए। अब आपसे अगर मैं कहूँ कि लेटर्स से हम कौन कौन से वर्ड्स बना सकते हैं, तो लेटर से सेटल हो गया, देन हम
और बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं, हम लीस्ट बना सकते हैं, हम सेटल बना सकते हैं। ऐसे कई सारे वर्ड्स, लेटर वर्ड का इस्तेमाल करते हुए टीचर बच्चे को बनाने के लिए कहते हैं। इसके बाद बच्चे कई सारे वर्ड्स बनाने के बाद इन बच्चों में जो 2 मिनट का टाइम होता है, टीचर कहते हैं टाइम अप। अब टाइम अप होने के बाद टीचर अब बच्चों को बोलते हैं कि अब आप इन 8 जो बच्चे हैं, आधे बच्चों को जिन्होंने कई सारे वर्ड बनाए थे, जिसने लेटर, किसी ने सेटल बनाया था, लीस्ट बनाया था, है ना, ऐसे बच्चों को अलग करते हैं और इन बच्चों को, फिर इन बच्चों को 8 बच्चों को एक अलग से वर्ड दिया जाता है और एक अलग टास्क दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन 8 बच्चों को अब टास्क दिया जाता है कि आपने, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड था लेटर्स। अब लेटर्स वर्ड जो है एल से शुरू हुआ, एस से खत्म हुआ। आपको अब ऐसा शब्द जो एल से शुरू होता है, एस से खत्म होता है, ऐसे कई सारे शब्द बनाना है। अब बच्चे स्टार्ट करते हैं, टीचर बोलते हैं कि इसमें आप किसी जगह का नाम या किसी व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए। अब बच्चे सोचते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, तो ये लैंड्स हो सकता है, लिप्स हो सकता है, लेग्स हो सकता है, और अब ऐसे कई सारे नाम बच्चे देते हैं जो टीचर नोट डाउन या बच्चे नोट डाउन करते हुए जाते हैं। अब सारे वर्ड्स लिखने के बाद जिन बच्चों 8 में से जो 4 बच्चे जिन्होंने सबसे ज्यादा शब्द लिखे, उन 4 बच्चों को अलग कर दिया जाता है। अब ये 4 बच्चे के पास फिर एक टास्क होता है कि टीचर इनको एक टास्क देते हैं इन 4 बच्चों को कि ये दो ग्रुप बना दिए जाते हैं 4 बच्चों के, ग्रुप ए ग्रुप बी, या कोई नाम बच्चे चाहे तो अपना खुद भी रख सकते हैं अपने ग्रुप का नाम। अब 2 ग्रुप बना दिए जाते हैं। इन ग्रुप को अब काम होता है कि टीचर इन बच्चों को बोलते हैं कि आप सफिक्स या प्रीफिक्स लिखिए, कोई सफिक्स या प्रीफिक्स वाले वर्ड्स बता दिए जाते हैं। अब इसके बाद टीचर एक टॉपिक देते हैं सब्जेक्ट का, या कोई पोम का हो सकता है या कोई लेसन का हो सकता है, उसका टॉपिक देते हैं और उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखने को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटी क्लास के बच्चों के लिए किसान पे लिख दिया, हमारे गांव पे लिख दिया। अब बच्चा किसान पे अब टॉपिक लिखते हैं, चारों बच्चों के लिए, मतलब दोनों ग्रुप के लिए सेम सेट ऑफ टॉपिक होता है, सेम टॉपिक होता है। 5 मिनट का टाइम दिया जाता है बच्चों को लिखने के लिए, और अंत में जो ग्रुप सबसे अच्छे तरीके से लिखा होता है, ये जिम्मेदारी बच्चों की होती है, बच्चों की वोटिंग होती है, ऑडियंस पोल होता है, जिससे वहां मौजूद बच्चे भी कनेक्टेड फील करें। जो गेम से पहले बाहर हो गए थे उनमें भी एक जिज्ञासा बनी रहे, उत्सुकता बनी रहे कि कौन जीतेगा। अंत में बच्चे वोट करते हैं, इस बेसिस पे ये दोनों जो ग्रुप हैं ये आकर के प्रेजेंट करते हैं, अपना अपना जो पैराग्राफ लिखा है वो पढ़ के सुनाते हैं, और उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि किस ग्रुप ने अच्छा लिखा हुआ है। बच्चे डिसाइड करते हैं और वोटिंग के आधार पर जिस टीम के वोट सबसे ज्यादा थे उसको विजेता घोषित किया जाता है, और तालियों के माध्यम से सभी विद्यार्थियों शिक्षकों के समक्ष उनको सम्मानित किया जाता है। तो एक छोटा सा नवाचार बहुत प्रभावी साबित होता है या हो सकता है बच्चों को एनाग्राम समझाने के, बच्चों को की वोकैबुलरी इंक्रीज करने के, बच्चे को माइंड जो है उसको शार्प करने का, और बच्चों को वोकैबुलरी का ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने के लिए। एक छोटे से नवाचार से बहुत इंटरेस्टिंग वे में, खेल खेल में वोकैबुलरी या शब्दावली का ज्ञान बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से कराया जा सकता है। आइए मूव करते हैं दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है विन इन अ मिनट। विन इन अ मिनट नवाचार के अंतर्गत ये एक प्लेवे मेथड है जिसमें बहुत आसानी से बच्चों को रिवीजन कराया जा सकता है डिफिकल्ट पोर्शन जो है चैप्टर के उनका। इसके लिए टीचर क्या करते हैं कि कई बार स्टूडेंट जो डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं, खास तौर से केमिस्ट्री वगैरह के, उनको याद नहीं कर पाता है या उनको दिमाग में रखना उनके लिए काफी मुश्किल साबित होता है। टीचर ने इसी बात का, या ऐसे ही कठिन या जटिल जो टॉपिक्स हैं किसी भी विषय में, ये भाषा से संबंधित भी हो सकता है, मैथ्स का भी हो सकता है, और जैसे मैंने कहा लैंग्वेज या भाषा का भी हो सकता है, और साइंस का भी हो सकता है। टीचर ने क्या किया,
उन्होंने बच्चों के अलग अलग पहले पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों के अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं और हर ग्रुप का एक लीडर निर्धारित होता है। उदाहरण के तौर पर अगर 20 बच्चे हैं तो 4-4 बच्चों का 5 ग्रुप हो गया और ग्रुप के नाम टीचर बोर्ड में लिख देता है। अब इसके बाद टीचर बच्चों को बोलते हैं कि हर ग्रुप से एक बच्चे को बुलाया जाता है और उससे बोला जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हम केमिकल सिंबल्स की बात करें, टीचर ने केमिस्ट्री में केमिकल सिंबल्स पढ़ाया जो बच्चों के लिए याद करना काफी मुश्किल भरा था। टीचर ने क्या किया, इस इनोवेटिव टेक्निक का यूज किया। अब बच्चों को बुलाया जाता है, हर ग्रुप से एक बच्चा आएगा और वो ज्यादा से अगले 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा केमिकल सिंबल बोर्ड में लिखते हैं दूसरे के आंसर्स को देखे बिना। अब बच्चे ज्यादा से ज्यादा केमिकल सिंबल्स लिखते हैं, एक बच्चे को ये टास्क दिया जाता है जिससे सारे बच्चों की अपनी टर्न आ सके। बच्चों ने लिखा, जिस ग्रुप के बच्चे ने सबसे ज्यादा केमिकल सिंबल लिखे 1 मिनट में टीचर कहते हैं स्टॉप, उसको 1 अंक दे दिया जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से अब हर ग्रुप से दूसरे बच्चों की बारी आती है, सेकंड बच्चे की बारी आती है। अब इसी तरीके से दूसरे बच्चे भी मैक्सिमम केमिकल सिंबल लिखते हैं जो पहले वाले बच्चे ने नहीं लिखा था। अब इस तरीके से अगर रिपीटेशन होता है तो उसका काउंट नहीं किया जाता है, डुप्लीकेसी आती है तो काउंट नहीं किया जाता है। इन दिस केस भी जिस बच्चे ने या जिस टीम के बच्चे ने सबसे ज्यादा लिखे उसको 1 अंक दे दिया जाता है। अंत में टीचर्स एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं, जिस टीम के बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उन्हें विजेता घोषित किया जा सकता है। सिमिलरली इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, मान लीजिए टीचर्स को मैथ्स के अलावा या केमिस्ट्री के अलावा या साइंस के अलावा अगर लैंग्वेज पढ़ानी है, भाषा पढ़ानी है, तो टीचर इसके लिए मान लीजिए उपसर्ग या प्रत्यय या फिर प्रीफिक्स या सफिक्स पढ़ा रहे हो तो उनके लिए भी बच्चों को बड़ी आसानी से इस एक्टिविटी के माध्यम से रिवीजन या रिकैपिचुलेशन कराया जा सकता है। फॉर एग्जांपल टीचर ने एक उपसर्ग इस्तेमाल किया, उदाहरण के तौर पर इंग्लिश में बात करें प्रीफिक्स इस्तेमाल किया अन या डिस, या सफिक्स हो सकता है ली या फिर नेस। अब टीचर ने बच्चों को ये वर्ड दिए और बोला कि मैक्सिमम वर्ड्स आपको इन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए बनाना है 1 मिनट के अंदर। अब बच्चे ज्यादा से ज्यादा वर्ड बनाते हैं, टीचर उस वोकैबुलरी बढ़ाने में बच्चों की मदद करते हैं। कई बार ये भी होता है कि आपके बुक्स में जो शब्द आए उन शब्दों को आपको ढूंढना है और उन शब्दों से आपको ज्यादा से ज्यादा इस ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जिसके लास्ट में फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सिंपली तो ly एज अ सफिक्स आया या फिर नेस आया। बच्चे बुक से ज्यादा वर्ड्स ढूंढते हैं और जो बच्चा या जो ग्रुप सबसे ज्यादा सही और सबसे ज्यादा नंबर बताता है वो ग्रुप लास्ट में विजेता घोषित किया जाता है। तो ये थे 2 इनोवेटिव आइडिया जिसमें से बिना मिनट को दिया था रोजी मैथ्यू मैम ने जो कि द बेथलेहम इंटरनेशनल स्कूल एर्नाकुलम केरला से हैं, और सविता मोलवी मैम ने जो कि द बेथलेहम इंटरनेशनल स्कूल एर्नाकुलम केरला से हैं, और द वोकैबुलरी मैराथन को दिया था संदीप एस सर ने जो कि आइडियल पब्लिक स्कूल अनंगड़ी मल्लापुरम कदलुंडी केरला से हैं। तो ये वो 3 टीचर्स हैं जिन्होंने ये 2 इनोवेटिव आइडियाज दिए थे। उम्मीद करता हूं आपको इनोवेटिव आइडियाज पसंद आए होंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेरी, कोई प्रश्न है इन नवाचारों से संबंधित, तो आपसे अनुरोध है कि आप निश्चित तौर पर अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपके कोई एक्सपीरियंसेस, कोई आपके अनुभव है नवाचारों से ही संबंधित, तो आप वो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़ने के लिए, नवाचारों के इस सफर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये नवाचार आपको पसंद आए होंगे जो आपके जैसे ही शिक्षकों द्वारा दिए गए। अगर आपके पास भी ऐसे कोई नवाचार है, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस है, अगर आप अपने नवाचार हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.ziei.com पे विजिट करके अपने इनोवेटिव आइडियाज हम तक पहुंचा सकते हैं, हम तक साझा कर सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप पे सबमिट करे का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप अपने नवाचार हम तक पहुंचा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि नवाचारों की कड़ी में जो भी नवाचार आपको पसंद आ रहे होंगे, उन नवाचारों में कम से कम एक नवाचार जब विद्यालय खुलेंगे, जब विद्यार्थी
विद्यालय आना प्रारंभ करेंगे तो आप उन नवाचारों को अवश्य रूप से क्रियान्वित करेंगे, कम से कम किसी एक नवाचार को जो आपको पसंद आए। और यकीन मानिए इसके सकारात्मक बदलाव आपको स्वयं ही अपने विद्यार्थियों में देखने को मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आज आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।